Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discussed about the super profit method and a question solved by me. In this video I am going to discuss about the capitalization method. Capitalization method is also divided in two types. First, capitalization of average profit and capitalization of super profit. First of all, we will discuss about the capitalization of average profit. In this method, we calculate goodwill on the basis of capitalized value of business. In this method, we do not use number of years purchase. So, the different method is used for calculation of goodwill through the capitalization method. First of all, first step is followed by, in this method, by capitalization of average profit. First step is we have to calculate average profit just like other methods. Average profit is equal to total profit upon number of years. यह आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया. सेकेंड स्टेप आपका होगा, आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको कैलकुलेट करते हैं. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. स्टेप थर्ड, इसमें आप कैलकुलेट करते हैं कैपिटल इंप्लॉयड. तो कैपिटल इंप्लॉयड ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या दूसरा फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. ये दो फॉर्मूले हैं आपके कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए. तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा वैसा ही आप फॉर्मूला, अगर एसेट लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करके आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे. अगर पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कैपिटल को ऐड करके आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप 4, आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल. अब देखिए, इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का कुछ दूसरा मेथड है जिसमें आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का यूज नहीं कर रहे हैं. तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इंप्लॉयड. यानी कि इसमें आप एवरेज प्रॉफिट सिर्फ कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए. अगर एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है. आप सीधे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप, मैंने लिख दिया स्टेप में तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही है. आपको अगर एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना है. अगर आपको ऐसे 2 या 3 4 साल 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो उस केस में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा.
अगर दे दिया है तो नहीं, तो आप सीधे सेकंड स्टेप पे चले आएंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। थर्ड स्टेप आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एसेट लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, अगर आपको कैपिटल दिए हैं सारे पार्टनर्स के, तो आप सारे पार्टनर्स के कैपिटल आप ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपका गुडविल होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे सेकंड माइनस थर्ड, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे कैपिटलाइजेशन आप एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करें या कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करें, दोनों का वैल्यू, दोनों का गुडविल का जो वैल्यू आएगा, दोनों का गुडविल का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। दोनों मेथड से गुडविल का वैल्यू सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन वही आप अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों में वैल्यू गुडविल का डिफरेंस आएगा। क्लियर? तो अब इसमें आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो एज यूजुअल मैंने आपको अभी सुपर प्रॉफिट मेथड पिछले वीडियो में बताया था। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था, सुपर प्रॉफिट मेथड का आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप जो था वो आपको एज यूजुअल आपको इसमें फॉलो करना है। बस आपका फोर्थ स्टेप जो आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वहां पे आपका स्टेप डिफरेंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप आपका इसमें कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड स्टेप में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा स्टेप थर्ड, उसमें आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो स्टेप फोर्थ होगा, स्टेप फोर्थ होगा, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे आप गुडविल। तो इसमें गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इससे आप क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो बस आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से यही एक स्टेप फोर्थ डिफरेंस है, जिसमें आपको गुडविल में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों मेथड आपने देख लिया। दोनों मेथड से आपको 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो इसको कॉपी पर आप लोग राइट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इस बेसिस पर मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आप लोग फॉलो करते हुए आप आगे के आपके बुक में जितने भी गुडविल टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको सारे मेथड गुडविल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और सारे मेथड्स पे आपको क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूं। तो आप अब जितना गुडविल का वैल्यूएशन का जितना क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या डीके गोयल का। डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं इसी बेसिस से आपको क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है, ए बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% आपका नॉर्मल रेट है और 30,000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है। फाइंड आउट द गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड assuming that business owns total assets worth 3 लाख। 3 लाख का टोटल एसेट्स है, एंड लायबिलिटीज ऑफ
50,000, यानी 50,000 की लायबिलिटीज है। आपको इंफॉर्मेशन, जहां पे भी इंफॉर्मेशन है मैंने उसको टैग कर दिया है, मैंने उसको सर्कल कर दिया है। अब सोल्यूशन करेंगे, यानी कि इतने इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट मेथड का आप फॉलो करेंगे, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप क्या निकालेंगे, पहले स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी यहां पर दे दिया है 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिया है 30,000, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, 10% आपको दिया है यहां पर, तो एवरेज नॉर्मल रेट आपका कितना है, 10% है। तो इस एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करना है। यहां पे लिखेंगे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये फार्मूला होता है आपका, अभी मैंने बताया फार्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट आपका 10% है, 0 से 0 कैंसिल, आपका कितना आ गया, ₹3 लाख आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया। ठीक है, अब आपको क्या जरूरत है, अब आपको जरूरत है गुडविल कैलकुलेट करने का। तो गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। देखिए यहां पर मैंने कैपिटल इंप्लॉयड अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको गुडविल इससे कैलकुलेट करना है आपको, लेकिन आपको कैपिटल इंप्लॉयड यहां पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 3 लाख का एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया है 50,000 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट आपका कितना है, यहां पे 3 लाख दिया हुआ है, तो 3 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज 50,000 इसमें से माइनस कर लेंगे, आपका आ जाएगा 2,50,000। ये आपका क्या आ गया, कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका यहां पर आया है 3 लाख और 2.5 लाख रुपए आपका कैपिटल इंप्लॉयड 2,50,000 है। तो यहां पे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यहां पे 3 लाख है, तो 3 लाख माइनस कैपिटल इंप्लॉयड 2,50,000 इक्वल टू 50,000, ये आपका आ गया गुडविल। तो आपका इस मेथड से, आपका फर्स्ट वाले मेथड से आपका गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले से एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट है आपका 30,000, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका इंफॉर्मेशन पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल रेट 10% दिया हुआ है, तो नॉर्मल रेट का यूज आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल रेट, तभी नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। और नॉर्मल प्रॉफिट तभी कैलकुलेट हो सकता है जब आप कैपिटल
इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट आपका 3 लाख है, माइनस लायबिलिटीज है आपका 50,000, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 2,50,000। ठीक है, अब आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। अब आप निकालेंगे यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जानते हैं कि कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100 ये होता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड आपका 2,50,000 है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट 10% है अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, इतना। तो आपका कितना आ गया 25,000। क्लियर। अब आपका एवरेज प्रॉफिट 30,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 25,000 है। अब यहां पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 25,000 है। आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू होता है, इस मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ठीक, अब यहां पे सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 5,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितना है, तो नॉर्मल रेट ऑलरेडी 10% है, तो 10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आ गया 50,000। तो देख रहे हैं आप, चाहे आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया, दोनों ही मेथड से गुडविल कितना आया है 50,000 आया है। यानी कि दोनों मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल का वैल्यू सेम आएगा। बट इनका प्रीवियस मेथड, किसी भी मेथड से गुडविल एक सेम रिजल्ट नहीं आएगा सब में। ठीक है, तो आप इस बेसिस से आपका गुडविल के जितने भी मेथड्स हैं मैंने बता दिया, उस पर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर से बोर्ड में क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछे। तो कीप यू अंडरस्टैंड एंड solve all questions related to board examination and DK Gold question and NCERT. Thank you. Have a nice day.